इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। 84 प्रसंगों में 8 प्रसंग बालकांड में जिनमें हम आप प्रवेश कर रहे हैं। श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी के इस निवेदन पर कि हमको लक्ष्य करिए, आप कथा सुनाइए। बड़ा भाव है, तो एक एक शब्द समझकर बूझने योग्य है और जीवन में जीने योग्य है। अब आया नारायण। आपको स्मरण होगा कल इसमें हमने आपने गति की थी। गरुड़ जी महाराज पहुँचते ही कहते हैं, हे तात, जेहि कारण आयऊं सो सब भयऊ, दर्श तब पायो। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सबने यही कहा, कथा सुखद है, दुखों का नाशक है। मैं भी बार बार इन पंक्तियों को गाता हूँ। कथा तभी फायदा करेगी, तभी सुखदायी होगी, जब कथा समझी जाए, बूझी जाए और रही जाए। कथा समझी जाए, बूझी न जाए, रही न जाए, तो ये तो केवल वक्ता पंडित सोई जो गाल बजावा, असर नहीं करेगी। आदमी के दुख का कारण उसका रहना है। रहता कहीं है, जाता कहीं है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। दुख अपने आप नहीं आता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग अब भराता। हम करेंगे तो हमको ही भोगना पड़ेगा। कोई किसी को दुखी नहीं करता, ना बेटा करता, ना बेटी करती, ना भाई करता। आदमी अपने व्यवहार से दुखी होता। भगवान श्री कृष्ण भी 5 पांडवों को संभाल न पाए। गुरुदेव भगवान ने लिखा है, तज कुसंग गिरधर गहु, चरण शरण रघुरा, बचा न पाए 5 पति, द्रुपद सुता की लाज। केवल रघुपति की शरण में आने में सुख है। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार, विवेक है आश्रय में नहीं। धरती पर कोई सुखी नहीं कर सकता, केवल हमारा जीवन ही हमको सुखी कर सकता है। साहब, दूसरे से न दुख मिलता है न दूसरे से सुख मिलता है। कथा से कहते हैं, सदा सुखद दुख एक ही दवा है। सुख भी देने वाली है, दुख भी समाप्त करने वाली है। एक ही दवा खानी है। सुख भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी वर्धन होगा और दुख भी समाप्त हो जाएगा। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। कहाँ गरुड़ जी, कहाँ
कौआ महाराज कहते हैं प्रभु, प्रभु कहते हैं अपने से श्रेष्ठतम को। भगवान और प्रभु सबको नहीं संबोधित करते। आने मात्र से, आश्रम पर आने मात्र से दुख मोह संशय भ्रम सब दूर हो गया, तब ये वचन निकले। जिसके पास जाने मात्र से नहीं, जिसके स्मरण मात्र से दुख पलायन हो जाए, वो प्रभु है। प्रभु सर्वज्ञ, प्रभु समर्थ, सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। हे प्रभु, आप सर्व समर्थ है। प्रभु श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, ये है प्रभु। काकभूषुंड जी महाराज के प्रति कैसी श्रद्धा उमड़ गई। बोले प्रभु सुनाइए। और काकभूषुंड जी महाराज पिछली बार जो कथा सुनाए थे वही कथा फिर रिपीट भई कथा, फिर चल पड़ी। अरे अब तो क्या कहना। जिस प्रकार काकभूषुंड जी ने सुनाई साहब, उसी प्रकार मेरे बाबा ने मां को सुनाई। आज एक विशेष बात आपसे निवेदन करूं। प्रतिवर्ष आपको मैं श्री तुलसी जयंती महोत्सव में सुनाता हूं 4 घाट 4 वक्ता। यह मानस पीयूषकार ने एक नई बात लिखी कि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने तो 4 घाट बाद में बनाए, भगवान शिव ने एक ही घाट बनाया। और वह घाट किसका है? याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी महाराज का। भगवान शिव ने एहिमह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। आयुष्मान 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां हैं। कांड स्मरण है ना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, यही ना हो? फिर किष्किंधा कांड, अच्छा किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड, फिर उत्तर कांड। ये 7 सीढ़ी है। और ये शुरू होता है कर्म कांड से। कहते साहब कथा साधु लोग ही क्यों करेंगे और सब क्यों नहीं करेंगे? देखो भैया, साधु के पास केवल भगवान का ही काम है और कोई काम नहीं। और गृहस्थी के पास अनेक काम है। साधु का भगवत भजन प्रथम कार्य है और संसार के व्यवहारी जीव का संसार का काम ऐसे बचे तब भगवान का काम। वो ना ही बचत है जब तक शरीर न चला जाए, बचते नहीं। आदमी के पास संसार का बहुत काम है। गौर करिए, संसार के जितने काम है कोई भी यहाँ से जाने के बाद साथ नहीं जाने वाला है। भजन ही जाएगा। जो चलेगा अक्षुण रहेगा वो हमारे साथ रहता नहीं, उसमें हम रमते नहीं। और जो चलेगा नहीं उसी में जमे रहते। दुख का ये कारण है। सोई जानई जेहि देहु जनाई। और जब जान जाए तो जानत तुम्हें हो ही जाई। एक बार पता चल गया कि सत्य क्या है तो कोई असत्य का वर्ण करेगा, कोई असत्य में रहेगा। एक बार बोध हो जाए यही सत्य है। क्या? भगवत भजन सत्य है। यही जन्म जन्म हमारे साथ रहेगा। सुन समझ ही जन्म उदित मन। ये सुखदायिनी कथा, वर्धनी कथा।
बाबा कहते हैं देवी अनुराग सानुराग कथा सुनाई क्या, मानस का सर कहा। सर क्या है? वस्तुतः श्री रामचरित मानस है क्या? क्या है? भगवान का यश सलील है श्री रामचरित मानस। जैसे तुम्हार मानस विमल हंसिन जी प्रभु मुक्ता हल गुण गण चुनई राम बसहु पंचोपचार करके कुछ न करें, यदि भगवान की कथा कैसे भी, जैसे इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर घुमा फिरा कर भी यदि हम कहते रहे, समझाते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, चर्चा करते रहे, कराते रहे, तो हमारे हृदय में भगवान आके प्रत्यक्ष वास करेंगे। ऐसा बाबा वाल्मीकि जी ने राम जी के प्रति कहा, जस तुम्हार मानस। घर में बैठे ना तब भी भगवान की चर्चा करनी चाहिए। संसार के व्यवहार की चर्चा करने से यश नहीं बढ़ेगा, प्रीत नहीं बढ़ेगी। जब भी चर्चा करना हो भगवान की चर्चा करनी चाहिए। भगवान की चर्चा सुखवर्धक है। धर्म नहीं सधेगा, ज्ञान नहीं सधेगा, ज्ञानक प्रंथक पाढ़क धारा। क्या स्पीड से चला गया, पंडाल हो गया। योग जप अष्टांग योग, जो 8 अंग है योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। यम तो खैर, नियम तो आप जानते ही हैं। आसन, एक आसन में 2 घंटा भी लोग नहीं बैठ पाते, बैठते हैं कोई 1-2 योगी लोग। प्राणायाम करते हैं, वायुमंडल इतना दूषित रहता है, भगवान रक्षक है। प्रत्याहार दर्शन, धारणा, क्या रखे चित्त में, जो हम दृश्य दर्शन करते हैं वही रहता है। ध्यान, अष्टांग योग के साधन के लिए पहले आहार शुद्धि और विहार शुद्धि। नहीं तो सधेगा नहीं। इसलिए धर्म हम जो करते हैं ये धर्म नहीं है, हम जो रहते हैं वो धर्म है। मानस के अनुसार परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को हम कलेश न दें। यदि ऐसा हम जी पा रहे हैं तो हम धार्मिक हैं। कहीं पूजा पाठ नहीं है, कहीं कथा नहीं है, जीवन ही हमारा धर्म है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।